एक पिता और पुत्र की दिल छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, पिता वो है जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है, लेकिन आपको ऊपर उठाने की बजाय आपके कपड़ों से मिट्टी हटाता है और आपको फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। दोस्तों, आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है, वह इस कहानी में बताया गया है। अगर अपने पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस कहानी को पूरी सुनकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। उसके एक बेटा था। गरीब पिता अपने बेटे की हर इच्छा को पूरी करता था। उसका बेटा जो भी चीज मंगवाता वह सब ला कर देता। एक बार की बात है, वह बेटा अपने गरीब पिता से लड़ाई झगड़ा कर लेता है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर गांव की तरफ जाने लगा और मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं पिताजी ने कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते। क्या मैं उसका बेटा नहीं हूँ, या फिर वह मेरे से प्यार ही नहीं करते। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक पिताजी मुझे बाइक लाकर नहीं देते, या फिर मैं अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। ऐसा विचार करते हुए वह चलते ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पिता के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में एक कील थोड़ी ऊपर निकली हुई थी, जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय उसे गुस्सा ज्यादा आ रहा था, इसलिए वह बिना ध्यान दिए ही आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पिताजी का पर्स भी साथ लेकर आ गया है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पिता का पर्स चेक किया जाए। इसमें क्या हो सकता है जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जब उसने अपने पिता के फटे पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि आज तो पिताजी का खजाना हाथ लग गया है। जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं, या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह जो सोच रहा था बिल्कुल गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी, या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था। 30,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए गांव के साहूकार से उधार लिए, जो 2 महीने में ब्याज सहित वापस चुकाने होंगे। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उसी डायरी में मोबाइल फोन का हिसाब भी लिखा हुआ था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार मोबाइल फोन के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 1 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर उसे लाकर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा खुश कोई हुआ था तो वह थे उसके पापा। यह सब देखकर उसके बेटे का गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना, लेकिन ये बात उसके बेटे को कुछ समझ में नहीं आई। तभी उसका पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो एक जूता नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई कि पिताजी को अच्छे जूते पहनने की इच्छा है, लेकिन वह खरीद नहीं पा रहे हैं। दूसरी इच्छा लिखी हुई थी, अपने लिए एक जोड़ी कपड़ा भी खरीदनी है। पिता की दोनों इच्छाओं को पढ़कर उसे उसके माँ बाप की याद आ गई। माँ हमेशा ये बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेंगे, ये जूते थोड़े दिन पहले ही तो लिए थे। माँ जब कहती थी अपने लिए एक जोड़ी कपड़ा खरीद लो, तब पिताजी कहते थे नहीं, अभी तो और चलेंगे। उसे यह बात आज समझ में आ रही थी कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह गांव की एक दुकान पर पहुंचा और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 60,000 रुपए बाइक खरीदने के लिए उधार लिए। अगर टाइम पर वापस नहीं दिए तो वह घर का पट्टा नहीं देगा।
उसके बेटे ने इतना ही पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा जिस दुकान पर उसके पिता उसके लिए बाइक लेने गए थे। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि बेटे को हो क्या गया है। तभी उस बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते खरीद लीजिए और घर चलिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। यह सुनकर उसके पिता को भी समझ में आ गया कि बेटे को मेरी हकीकत का पता चल चुका है। वह आगे मुझे अब किसी भी परेशानी में नहीं डालेगा। दोनों खुशी खुशी एक जोड़ी जूता लेकर घर चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अपने माता पिता का आदर करें। पिता यदि किसी चीज के लिए मना करे तो आप उनकी मजबूरी को समझिए, क्योंकि एक पिता तभी अपने बेटे को मना करता है जब उसके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। तो दोस्तों, पिता पुत्र की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथ ही अपने पापा के लिए कमेंट बॉक्स में एक लाइन जरूर लिख देना। धन्यवाद।